नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में राजनीतिक संकट बरकरार। मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट सहित 3 मंत्रियों को कैबिनेट से किया बर्खास्त। प्रदेश की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव अनुमोदित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवाओं को करेंगे संबोधित। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 635 नए मामले आए सामने। 19,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राजनीतिक संकट बरकरार है। राज्य मंत्रिमंडल से सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को हटाने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वीकार कर लिया है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से और विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन मंत्री तथा रमेश मीणा को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के पद से हटाया गया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। काफी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन आगा मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा है। तो आखिर में हमने पूरा मौका दिया। कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। एक मौका और देंगे, हो सकता वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। जो माहौल है, प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। पार्टी तोड़ना संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत वो भी लिखा हुआ है। एंटी डिफेक्शन बिल है। अगर 2 तेज होते हैं तो जाके आप पार्टी तोड़ सकते हो। 20 लोगों ने पार्टी नहीं तोड़ती है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस इकाई में राजनीतिक संकट तब और गहरा गया जब सचिन पायलट को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनकी जगह गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरी ओर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता राजस्थान में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। जयपुर में भाजपा के इन नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में बैठक की। इसके बाद विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार बहुमत खो चुकी है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। हमने तो दूर खड़े रहकर के सारा दृश्य देखा है कि हम ये जो आपस में जो लड़ाई है, इसके परिणाम से क्या बनता है। मैं सोचता हूं कि जो परिणाम आना था वो आ गया। अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, मैं और मेरी पार्टी के सब प्रमुख लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। इस बीच पायलट समर्थकों की नाराजगी के चलते सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और भरतपुर सहित राज्य के कई जिलों में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। कई जिलों में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा पायलट के पक्ष में इस्तीफे सौंपे जाने के भी समाचार हैं। प्रदेश के 13 जिलों को पानी उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल रात हुई बैठक में इस परियोजना को केंद्र सरकार को भेजे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। परियोजना की लागत करीब 37,000 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 2018 में अपने राजस्थान दौरे के अवसर पर इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा की थी। राज्य में 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जल्द से जल्द आवश्यक अनुमतियां और सुविधाएं देने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली की स्थापना की जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय भी लिया गया। वहीं बूंदी जिले के उलेरा गांव में पशु फीड विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड को विशेष सुविधा पैकेज दिया जाएगा। इस परियोजना में 2 चरणों में करीब 132 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसी तरह इमामी एग्रोटेक लिमिटेड को जयपुर जिले के चंद्रमूल गांव में सरसों की तेल मिल और रिफाइनरी स्थापित करने के लिए विशेष सुविधा पैकेज दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस परियोजना में करीब 91 करोड़ रुपए का निवेश होगा और रोजाना 140 मीट्रिक टन सरसों के तेल का उत्पादन हो सकेगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस पर सुबह 11 बजे युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। 5 साल पहले इसी दिन कौशल भारत मिशन का शुभारंभ हुआ था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस अवसर पर एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कौशल भारत मिशन युवाओं को विभिन्न कौशल में सक्षम और सशक्त बनाने की केंद्र सरकार की पहल है, ताकि उन्हें रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके। कौशल भारत मिशन के तहत विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता तंत्र के तहत उद्योग और सरकार से मान्य हैं और मानक क्षेत्रों से संबंधित हैं। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता के दिशा निर्देश जारी किए। इनमें छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा रोजाना 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए रोजाना 45-45 मिनट के सत्र से ज्यादा नहीं होंगे। इसमें छात्रों के समग्र मानसिक विकास पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए रोजाना 45-45 मिनट के अधिकतम 4 सत्र निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया जाएगा। परिणाम सीबीएसई की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। विद्यार्थियों को एसएमएस के जरिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी परिणाम भेजे जाएंगे। मोबाइल नंबर 7738299899 पर जरूरी विवरण के साथ एसएमएस भेजकर भी नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। 10वीं कक्षा की परीक्षा में इस बार लगभग 18 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। प्रदेश में कल कोरोना के 635 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 128 मामले जोधपुर में दर्ज किए गए। इसके अलावा बीकानेर में 106, चूरू में 51, पाली में 48, कोटा में 44, जयपुर में 39, अलवर में 38, जालौर में 31, बाड़मेर में 29, धौलपुर में 26, भरतपुर में 11, अजमेर और उदयपुर में 10-10, भीलवाड़ा में 9, बूंदी और करौली में 8-8, श्रीगंगानगर और नागौर में 6-6, राजसमंद में 5, दौसा और झुंझुनू में 4-4, सीकर में 3, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में 2-2, बांसवाड़ा और सिरोही में 1-1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 25,571 हो गई है। इनमें से 19,169 रोगी ठीक हो गए हैं। अब तक प्रदेश में 524 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। देश में कोरोना काल के बीच लोगों को राहत देने के लिए केंद्र ने कई योजनाओं का दायरा बढ़ाया है। सरकार की ओर से घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का असर साफ दिखाई दे रहा है। बूंदी जिले के गुलाबचंद को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला गेहूं अब 30 नवंबर तक दिया जाएगा। इससे उनको खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अभी जो गवर्नमेंट ने गरीब परिवार योजना में जो राशन के गेहूं नवंबर तक देने की जो योजना बनाई है, उसके लिए मैं बहुत बढ़िया मानता हूं और इससे मेरा भी फायदा हुआ है। मैं भी गरीब परिवार में हूं, इसलिए मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इधर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर से दौसा की सोनी देवी के चेहरे पर संतुष्टि देखी जा रही है। बहुत बढ़िया कर 3 महीना तक बढ़िया दिया मैंने भाई, फिर गैस दी तो बच्चा का धंधा पानी कौन मैं कोई का भी तो बहुत बढ़िया कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं, इसलिए कोरोना से बचाव ही इसका सबसे कारगर उपाय है। इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ को बार बार धोएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में राजनीतिक संकट बरकरार है। मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट सहित 3 मंत्रियों को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। प्रदेश की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवाओं को करेंगे संबोधित। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 635 नए मामले सामने आए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 19,000 से ज्यादा हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।